नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में एक संस्कृत के श्लोक के बारे में संक्षिप्त अपना विचार व्यक्त करूंगा और वो ये है: अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनं चत्वारः तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। इसका तात्पर्य यही है कि हम लोग बुजुर्गों का हमेशा उनका देखभाल करें और उनसे कुछ जो शिक्षा प्राप्त होती है उसको ग्रहण करें। और आज के वर्तमान समय में जो परिवर्तन हो रहा है और जो देखा जा रहा है कि बच्चे भी और बूढ़े भी दोनों को मैं देख रहा हूँ कि तिरस्कार हो रहा है, इग्नोर हो रहा है, यानी उनका देखभाल जितना होना चाहिए वो नहीं हो रहा। जो अभिवादन और हम लोग जो चाहते हैं कि बुजुर्गों का देखभाल हो, वो हो नहीं रहा है। अभिवादन करने से जा क्या रहा है? यदि आप किसी का मान कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और उसको प्रणाम या नमस्कार कर रहे हैं, तो आपका कुछ जाता नहीं है, मिलता ही है। उनका आशीर्वाद मिलता है, उनकी शुभकामनाएं मिलती हैं। जो कि देखा गया है कि मैं उसको नमस्कार कर दूंगा तो छोटा हो जाऊंगा। अरे ऐसी बात नहीं है। किसी का भी अभिवादन करना, प्रशंसा करना अच्छा लगता है। कई बार तो देखा गया है कि हम लोग अपने शत्रुओं का भी अभिवादन किए हैं तो वो स्वीकार किया है और शत्रुता खत्म हुई है। ऐसे इसके ऊपर में वर्तमान में जो परिवर्तन हो रहा है विचार किया जाए। यही देखा जा रहा है कि जो बूढ़े होते हैं परिवार में, वो एक जोड़ने की काम करते हैं, परिवार को एकत्रित करके एक जगह रखने का ये कर रहे हैं, जो कि आज परिवार टूट रहा है। परिवार के टूटने से हम लोगों के अंदर में सामाजिक ह्रास होता है, हानि होती है और समाज में अनावश्यक समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि जब कभी भी अपने बड़ों को देखते हो, अपने समकक्ष को देखते हो, अपने मित्र को देखते हो, तो उसको नमस्कार अवश्य करें। या आजकल अंग्रेजी में जो कि समय के अनुसार गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जो कुछ भी कह सकते हैं, कहिए। उससे संपर्क बढ़ता है, उससे आपसी समझबूझ होती है और इससे हम लोग संगठित होते हैं। तो अभिवादनशील जो होता है, देख ही रहे हैं, नित्यम वृद्धोपसेविनम, यानी कि प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करने से आपके व्यक्तित्व में निखार आता है। बहुत से गुण हैं जो कि आते हैं आपके इसमें, और ऐसा करने से आपका कुछ जाता नहीं है, लेकिन आपको मिलता ही है। मैं देखा हूँ कई जगह पर अब जितनी शुभकामनाएं मिली हैं, जितने भी आपके आशीर्वाद मिले हैं, वो तुरंत तो नहीं, लेकिन समयानुसार जब आपको अवसर मिलता है और आप आगे उस पर बढ़ते हैं तो फलित होता है और उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे सभी लोग कहना शुरू कर दें कि नहीं वो अच्छा लड़का है, वो अच्छी है और हमेशा अपना सबको प्रणाम करता है, तो उसका समाज के अंदर में एक तरंग जाती है, जो कि मानता हूँ कि दिखाई नहीं देती है, हर एक चीज़ होता है, लेकिन जब कभी भी वो कोई प्रयास करता है तो सफल होता है, क्योंकि अच्छी चीज़ें हैं, ये सकारात्मक है और नकारात्मक चीज़ें दूर हो जाती हैं, सकारात्मक चीज़ें आती हैं। आज देखा जा रहा है परिवार के अंदर में जो बूढ़े हैं वो बोझ के रूप में, बच्चे सब क्या कर रहे हैं कि बोझ हो गए हमारे ऊपर या किसी के ऊपर। तो जो हम लोगों को पहले पीढ़ी देती थी या हम लोग देते आए हैं अपने बुजुर्गों को, माँ बाप को या दादा दादी को, वो चीज़ों में बहुत भारी कमी आ चुकी है। हमारी पीढ़ी जो है आज के समय में, जो हम विकास कर रहे हैं, परिवर्तन में जो हम लोग कह रहे हैं कि ऐसा है वैसा है,
और वो लोग जब रहते हैं तो आने वाली पीढ़ी को साथ में और उनको ग्रूमिंग अप करते हैं, यानी उनको बताते हैं और उनको समझाते हैं कि बच्चे ऐसा करो, वैसा करो। आज देखा जा रहा है कि पति-पत्नी दोनों जो है नौकरी कर रहे हैं। बच्चा होता है तो उसको देखभाल करने वाला कोई है नहीं, इसलिए कि आप लोगों ने बुजुर्गों को दूर रखा, यानी माता-पिता, दादा-दादी को दूर रखा। अगर उसके किसी के घर में ये हैं और दोनों नौकरी कर रहे हैं तो करें, तो बच्चों को देखभाल करने के लिए आपको किसी और को रखना पड़ेगा जो कि वो अपने को नौकर समझ करके वो करेगा, तो आपका जो आने वाली पीढ़ी है और आगे आने वाला जो कुछ भी होगा, वो सही डायरेक्शन या दिशा में नहीं जा पाएगा। और ये हो रहा है और ये देखा जा रहा है। मान लेता हूँ कि लोग वृद्धाश्रम में अपने माता-पिता को भेज रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कोई कर पाता है, लेकिन अधिकांश नहीं होना चाहिए। हम लोगों की संस्कृति में परिवार एक बहुत बड़ा पड़ाव है अपनी ज़िंदगी का, और परिवार को बनाए रखने से अच्छा रहता है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि आपस में भाई-भाई एक-दूसरे से कोर्ट में लड़ रहे हैं या आपस में लड़ाई कर दे रहे हैं। तो उसको बचाने के लिए, उसको करने के लिए माता-पिता ज़िंदा रहता है तो उसका सुनते थे बच्चे और वो लड़ाई नहीं होती थी। आज जाइए कोर्ट के अंदर में प्रॉपर्टीज़ को लेकर, हर एक चीज़ों को, छोटे-मोटे बातों को लेकर के लड़ाइयाँ चल रही हैं। आपस में द्वेष है। कोई अगर बात होती है, कोई समारोह होता है तो फलाना आएँगे, दूसरे लोग आ जाएँगे, लेकिन अपने लोग नहीं आएँगे। क्यों? कि जब हमारा था तो वो नहीं आए, वो नहीं था तो वो नहीं आए। ये सब के ऊपर में हम लोगों को न विचार नहीं करेंगे तो हमारा समाज तो टूट ही रहा है और टूटता चला जाएगा, जो कि किसी के हक में या किसी के तरफ लाभान्वित नहीं होगा, कोई भी लाभान्वित नहीं होगा। देखा गया है कि जब बड़ा भाई होता था, वो पिता के नहीं रहने पर वो पिता की ड्यूटी करता था, कर्तव्य करता था। लेकिन आज उन्होंने ये ले लिया, उन्होंने वो ले लिया, ऐसे प्रॉपर्टीज़ हम लोगों का छीन लिया। अरे बहुत से आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, जो कि आज के समय में विचारणीय है। अगर हम उस पर विचार नहीं करेंगे, तो जो कुछ भी 2 रुपया हम कमा रहे हैं, वो सब कोर्ट में जाएगा, लड़ाई में जाएगा और दूसरों को अपने तरफ ले आने में जाएगा। और ऐसे में जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा या लगेगा, उसका जो है ह्रास होगा, हानि होगी। और वो किसी भी तरीके से आर्थिक दृष्टिकोण से भी और शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी या व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी वो आगे उन्नति नहीं कर पा रहा है। और ऐसे कई उदाहरण हैं जो कि आप लोग जानते हैं। मैं केवल दोबारा रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि अभिवादन करने से आपका कोई हानि नहीं है। इसी तरह से बुजुर्गों को देखभाल करने से कोई हानि नहीं है। अच्छा व्यवहार करने से कोई हानि नहीं है। आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा, आप एक अच्छे इंसान, सज्जन बन जाएँगे और लोगों को द्वारा आप जो है, आपके अंदर में व्यक्तित्व में आकर्षण आएगा, लोग आपको चाहेंगे और कभी भी किसी समस्याएँ आएँगी तो आपसे सलाह-मशवरा करने के लिए आएँगे। इसलिए अपने व्यक्तित्व के निखार के लिए इस श्लोक से हम लोग सीखें। एक बार और कह देना चाहता हूँ, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनं चत्वारः तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जस और बल। ये चारों गुण आपको मिलते हैं अगर आप इस श्लोक को अच्छी तरह से समझेंगे और अपने व्यवहार में लाएंगे। क्या? आयुर्विद्या जस और बल। बल भी आपके पास में रहेगा, जस भी आपके पास में रहेगा, आयु आपकी बढ़ेगी और विद्या तो जहाँ भी जाओगे, जिस समय उसको करोगे, विद्या आपके पास में आएगी। तो एक बार मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि इस श्लोक को अच्छी तरह से सुनें और इसको व्यवहार में ले आएँ, ताकि आपका जीवन यापन करना सुखमय हो, शांतिमय हो और आगे आने वाली पीढ़ी को आप अच्छा शिक्षा दे सकें और उनका देखभाल कर सकें। मैं यही आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, सुझाव देता हूँ और इस पर विचार करने के लिए आग्रह करता हूँ। मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।